सो वी आर ऑन डे 3। डे 1 और डे 2 का मैंने आप लोगों को बता दिया। स्क्रीनिंग हो चुकी, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो चुका और डे 2 के स्टार्ट में बॉम्ब फूट चुका, मेरा इंटरव्यू हो चुका है जिससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो अब मैं क्या करूँ? वेल फ्रैंकली अगले 2 दिन तक हम एकदम फ्री थे। उसका रीज़न ये होता है कि एयरफोर्स में एक सर्टेन ग्रुप के हिसाब से तुम्हें पहले ही बता देते हैं कि तुम्हारा GTO कब है। तो वी वर बीइंग इन्फॉर्म्ड कि तुम्हारा GTO 4th और 5th डे होगा। तो 2nd एंड 3rd डे मेरा इंटरव्यू सुबह ही हो गया था 9 बजे के बाद। वी वर ऑल फ्री, जिन बच्चों का हो चुका था। तो इस टाइम पे बेस्ट चीज़ क्या करें? जस्ट एंजॉय द मोमेंट। तुम्हें एक सर्टेन टाइम के बाद खेलने को मिल जाता है तो खेलो, इंडोर गेम्स खेलो, आउटडोर गेम्स खेलो, नए दोस्त बनाओ। अलग अलग सिटीज़ से, अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, उनसे बात करो। तुम्हारे अपने रूम में अपने ग्रुप से और अच्छे से बात करो। स्टोरी शेयर करो अपनी। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ डिफेंस की या SSB की बात हो, अपनी लाइफ के बारे में बताओ। ये बताओ कि तुम्हारी अब तक की क्या जर्नी रही है और तुम जनरली अपने लाइफ में क्या कर रहे हो। तो इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशंस के लिए SSB इज़ ऑलवेज, आई बिलीव इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स इन माई लाइफ व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग एक्सपीरियंसेस। बिकॉज पूरे इंडिया से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग फील्ड से बच्चे आ रहे हैं जिनकी अलग अलग अपब्रिंगिंग रही है एंड दे डोंट हैव फ़ोन। इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती। एंड ऑल दे हैव टू डू इज़ स्पेंड टाइम विद ईच अदर एंड हैव अ क्वालिटी कॉन्वर्जेशन। तो डे 2 और डे 3 हमने यही किया, बस बातें करी, खेले एक साथ। खेलने के थ्रू ही, वो स्पोर्ट्समैनशिप के थ्रू ही एक दूसरे को अच्छे से जाना। ये पता लगा कि कौन स्पोर्ट्स में अच्छा है, कौन स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है, कौन एथलेटिकली अच्छा है। और इवेंचुअली ये सब चीज़ें हमें बाद में काम भी आई। बिकॉज जब हम GTO कर रहे थे तो ये एक आइडिया था कि कौन फिट है, कौन अच्छे से नहीं खेल पाता था, तो कौन जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इन आवर माइंड। मतलब ऐसा किसी को बोलना नहीं है, हमें अपने दिमाग में पता लग जाता है। सो वी रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। तो 2nd एंड 3rd डे अच्छे से एंजॉय करा। 4th डे हमारा GTO। अब GTO को मैं एक बार जल्दी से बता दूं, GTO में जनरली 9 टास्क होते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम दी ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद हमारा ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है। ये दोनों एक रूम में बैठ करके होता है। उसके बाद की एक्टिविटी सारी आउटडोर होती हैं, जिसके अंदर आता है फर्स्ट प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। वो एक सीरीज ऑफ ऑब्स्टिकल्स होती हैं जो आपको क्रॉस करते करते स्ट्रक्चर के थ्रू हेल्पिंग मटेरियल के साथ आगे जाना होता है। इसके अलावा सेकंड जो आता है आउटडोर एक्टिविटी में, टोटल ये 4th एक्टिविटी है, हाफ ग्रुप टास्क की। फुल ग्रुप को डिवाइड कर दिया 2 हाफ ग्रुप में और फिर एक और ऐसी ऑब्स्टिकल दे दी जिसको हमें क्रॉस करना है। इसके बाद हमारा आता है कमांड टास्क। कमांड टास्क के अलावा एक होता है लेक्चर। एक चीज़ होती है ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, जो कि इस बार के इंटरव्यू में नहीं थी। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, लेकिन ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस को हम स्नेक रेस भी बोलते हैं, जिसके अंदर एक मटेरियल कैरी करके पूरे ग्रुप को आगे बढ़ना होता है। तो वो इस बार नहीं हुई। इसके अलावा बचे 2 टास्क जो उस दिन नहीं होते हैं, जो अगले दिन होते हैं, विच आर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल एंड फाइनल ग्रुप टास्क। तो ये टोटल मिला करके 9 टास्क हो गए। अब मैं एक एक करके इन सीरीज़ ऑफ टेस्ट में पढ़ूंगा और अपना ओपिनियन शेयर करूंगा कि क्या मुझे लगता है इसमें मैंने इस बार कैसे परफॉर्म करा एंड व्हाट वर्क फॉर मी। इवेंचुअली मैं ये बताऊंगा। तो GTO में जो पहली चीज़ आती है वो है ग्रुप डिस्कशन। नाउ ये ग्रुप डिस्कशन में 2 तरह के डिस्कशन होते हैं। एक जिसमें वी हैव द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, हमें 2 सब्जेक्ट मिलते हैं और हमें एक चूज़ करना पड़ता है। एंड सेकेंड वी डोंट हैव अ चॉइस, हमें वो सब्जेक्ट मिल जाएगा, बस हमें उस पर डिस्कस करना है। नाउ लिसन टू द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। वो साफ कहते हैं कि नंबर 1, पहली बात तो कि बहुत ध्यान से सुनो। वो इसको बार बार मेंशन करते हैं तो उनको सुना करो। सेकेंडली, डिस्कशन करना है, किसी कंसेंसस पे नहीं आना है। यू आर अंडर नो ऑब्लिगेशन कि आप किसी कंसेंसस पे आओ। तो इतना रिजिड होकर के अपने पॉइंट्स को मत देना। बी फ्लेक्सिबल, औरों को सुनने के लिए भी बी फ्लेक्सिबल कि अगर आप कुछ बोल रहे हो उसमें ओपन टू अदर इंटरप्रिटेशन। ठीक है। इसके अलावा डिस्कशन ही है यार। डिस्कशन को अगर आसान भाषा में कहो, आप फैमिली में जैसे डिस्कस करते हो। हमारा फैमिली की एक टेंडेंसी है कि हम किसी को मतलब इजीली इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में तेज बोल देते हैं तो वो अपने आप चुप हो जाता है। वहाँ पे हर कोई खुद को प्रूव करना है, कोई भी चुप क्यों होगा। और अगर हो भी गया तो व्हाट इज इट शोइंग अबाउट यू, आपके बारे में क्या दिखा रहा है वो। आपको डिस्कशन करना है, लिसन टू अदर्स, ब्रिंग अ सॉलिड पॉइंट। वो टाइम दो खुद को। मैंने एक और चीज़ इंटरव्यू में मेंशन करी थी कि हमारे दिमाग में अपना एक टाइम आया कि अब बस जल्दी से पॉइंट बोल दो। नहीं, गिव योर सेल्फ द लिबर्टी, गिव योर सेल्फ द टाइम कि अच्छे से अपने थॉट्स को अलाइन करो, आर्टिकुलेट करो उन्हें।
तभी जा कर के एक ब्रीफ में अच्छा पॉइंट बोल पाओगे आप, वरना आप बोलोगे बहुत ज़्यादा पर उसमें कंटेंट कम होगा, उसमें जो एक्चुअल वैल्यू वाली बात है वो कम होगी। तो टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ डिस्कशन। हम डिस्कशन में जस्ट टू शो कि हमें कितने नॉलेज है, हम कितने अच्छे से आर्टिकुलेट करके एक्सप्रेस कर देते हैं, जो सेंट्रल पॉइंट है, जो थीम है उस एक्टिविटी की, वही भूल जाते हैं। थीम है डिस्कस करना। डिस्कशन में क्या होता है, हम सुनते हैं, हम अपना पॉइंट देते हैं, देयर इज़ नो ऑब्लिगेशन कि आपको किसी कंसेंसस पे आना है। तो ये चीज़ वो स्ट्रिक्टली मेंशन करते हैं। तो द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ लिसन टू देम केयरफुली। वो बार बार खुद भी ये बोलते हैं कि इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनो, रिपीट भी करते हैं। यू डोंट हैव टू कम टू अ कंसेंसस, किसी कंक्लूजन पे नहीं आना है। यू जस्ट हैव टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन एंड लिसन टू अदर्स एंड हैव अ हेल्दी डिस्कशन। तो डिस्कशन का ये फंडामेंटल याद रखना कि जिसे आसान भाषा में कहते हैं, मुद्दे से भटक मत जाना। मुद्दा है डिस्कस करना है एक टॉपिक पे, तो ना तो टॉपिक से भटकना है, ना इस चीज़ से भटकना है कि एक्चुअल में डिस्कस ही करना है। अपना पॉइंट रखना इज़ नॉट डिस्कशन, इट इज़ नरेशन। तो देयर इज़ अ डिफरेंस। नाउ इसके बाद एक छोटे मोटे कम्युनिकेशन के ट्रेड्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। जब आप किसी से बात कर रहे हो ग्रुप में, आप असेसर को नहीं देखोगे, बिकॉज असेसर फॉर यू इज़ इनविजिबल। वो आपको असेस कर रहा है एक थर्ड एम्पायर की तरह। आपका ध्यान सिर्फ अपने मेंबर्स के बीच, जिसके बीच आप अपने पॉइंट को एक्सप्रेस कर रहे हो, उनके बीच होना चाहिए। जब आप किसी से बात कर रहे हैं, आप आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं, तो यू शो योर कॉन्फिडेंट साइड कि आप जो भी बोल रहे हो यू बिलीव इन इट। आपने पढ़ा है, अपनी चीज़ों को समझा है, और तभी आप ये जो अपना ओपिनियन है वो बोल रहे हो। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन ट्रेड्स को तो ध्यान में रखना ही रखना। इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन में ऐसे बहुत एलिमेंट्स आते हैं जो आपको बोलने का मौका नहीं देंगे, वो आपको प्रोवोक करेंगे। इसीलिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज़ द टाइम दैट यू हैव टू अलाइन योर थॉट्स। चीज़ों को बोलना कैसे है, जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है कि आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाती है। फॉर एग्जांपल द ग्लोबल, जो हमारा टॉपिक भी आया था वो ये कि चाइना से जो ग्लोबल मार्केट है वो मूव आउट कर रही है। ठीक है, तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द सिंगल मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। सिंगल मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्वेश्चन में कहीं ये नहीं बोला है कि बाकी के जो 2 रीजंस हैं जो आप बिलीव नहीं करते वो गलत होंगे। उसमें बस ये बोला है आपको 3 में से कोई एक रीज़न चूज़ करना होगा जो बहुत अप्रोप्रिएट होगा। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है बाकी दोनों रीजंस नहीं हैं। दे हैव देयर ओन रीज़न इन देयर ओन मेरिट, पर आपको एक सर्टेन पॉइंट को चूज़ करना है और लॉजिकली उसको रीज़न आउट भी करना है कि क्यों आपने वही पर्टिकुलर पॉइंट चुना है, ऐसा क्यों है। आप एग्जांपल्स दीजिए, आप प्रैक्टिकल लाइफ में जो हो रहा है कुछ न्यूज़ से रिलेटेड वो बताइए जिससे लोगों को वो समझ आ सके। आप एंशिएंट उसकी, अगर आपको कुछ किसी को समझाना हो तो आप हिस्ट्री से भी एग्जांपल लेते हैं कि चाइना की हिस्ट्री ऐसी रही है। तो आप हर चीज़ का यूज़ करते हैं, लेकिन सेंट्रल थीम क्या होता है, आप जिस पॉइंट को चूज़ कर रहे हैं उसको एक अच्छे वे में एक्सप्रेस कर देना, जिससे पॉइंट ये नहीं है कि कोई और आपके साथ एग्री करे, कोई एग्री करे या ना करे, आपने अपना पॉइंट अच्छे से एक्सप्रेस कर दिया, औरों को समझा दिया कि वाई यू बिलीव इन दैट। इसको डिस्कशन कहते हैं। ये हर एंड पे होगा, मतलब आपने जब अपना पॉइंट बोल दिया तो डिस्कशन इज अ पार्टिसिपेशन, हर कोई पार्टिसिपेट करेगा। इवन दो आपको एक सब्जेक्ट की बहुत नॉलेज है, ये मेरे साथ बहुत होता था पहले कि किसी सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत है तो एक के बाद एक पॉइंट पे पॉइंट दिए गया, पॉइंट पे पॉइंट दिए गया, तो इवन दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है यू चूज़ वन पॉइंट, आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार ये तो मैं गलत चूज़ कर लिया, यू एंड अप कॉन्ट्रडिक्टिंग योरसेल्फ। तो ऐसा भी नहीं करना है, इसीलिए कह रहा हूँ सोच करके जवाब देना है। बाकी जब ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होता है तो कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होता ही है जो पहले बोलने लग जाता है, उसको सुनो और मीनवाइल प्रिपेयर करो कि आपको हिसाब से कौन सा रीज़न है, उसको रीज़न आउट करो, चीज़ अपने रिस्पॉन्सेज को रिफाइन करो उस मोमेंट में कि आपको क्या नहीं बोलना है और क्या बोलना है। ये कुछ बेसिक्स हैं ग्रुप डिस्कशंस के बारे में जिन बातों को मैंने ध्यान दिया। देयर इज़ अ वेरी फेमस सेइंग बाय स्टोइक कि रेफ्रेन योर टंग, इट इज़ द हार्डेस्ट वर्च्यू टू प्रैक्टिस। कि कब अपनी ज़ुबान को रोक के रखना है, ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है, ये बहुत ही मुश्किल वर्च्यू प्रैक्टिस करना। सेम चीज़ डिस्कशन में होती है, हम मोमेंटम में इतना ज़्यादा होता है कि हम कुछ भी बोल देते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत कॉन्शियस होना है कि आप बोल क्या रहे हो, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो ग्रुप डिस्कशन दोनों टॉपिक पे हुआ। हमारा एक टॉपिक था एज आई मेंशन्ड चाइना से रिलेटेड ग्लोबल मार्केट, और सेकंड टॉपिक था हमारा एजुकेशन से रिलेटेड कि व्हाट अकॉर्डिंग टू अस विल हेल्प बेटर इन एजुकेशन। क्या मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन करके या फिर इन्वेस्टमेंट करके
तो वी हैव टू चूज वन थिंग। आप ऐसा भी नहीं कर सकते आप सारी चीज़ों को बोलें, बिकॉज देन यू आर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द टॉपिक ना। उसमें साफ बोला है कि वट अकॉर्डिंग टू यू इज द सिंगल मोस्ट रीजन, तो चूज वन एंड गिव योर रीजन वाई यू आर चूजिंग दैट। और किसी को कॉन्ट्रडिक्ट भी नहीं करना कि नहीं 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 ये रीज़न नहीं हो सकता। दे हैव देयर ओन रीजन्स, आप उनको सुनो, मे बी आपके थॉट्स थोड़े से चेंज हो जाएं कि हाँ वो भी सही बोल रहा है। तो दैट इज़ वट अ डिस्कशन शुड लुक लाइक आइडियली। अब ज़रूरी नहीं आइडियली हो, बट यू ट्राई योर बेस्ट कि इन चीज़ों का ध्यान रखें आप। नेक्स्ट जो एक्टिविटी आती है ग्रुप टास्क में, दैट इज़ ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। अब इस एक्टिविटी के बारे में बताऊं तो यू विल बी शोन अ मैप, जिसमें जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं उतनी एक टीम होती है। दे आर मूविंग फॉर अ सर्टेन पर्पस, जिसके दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके ऊपर आ जाती हैं। देयर इज़ अ मैप, तो फिजिकल डायमेंशंस का ध्यान रखना होता है। मैप दिया गया है तो मैप में डिस्टेंस, मैप में टाइम का फैक्टर, जो भी आपको प्रॉब्लम अलॉटेड होती है वो एक सर्टेन टाइम में होने वाली होती है। तो आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं, आप कैसे प्रैक्टिकली सोचते हैं कि डिस्टेंस कितना है, आप ये कैसे सोचते हैं कि कैसे आप रिसोर्स का ऑप्टिमम यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें इस एक्सरसाइज के थ्रू टेस्ट होती हैं। तो इसका प्रोसीजर बहुत सिंपल है। पहले जो जीटी ऑफिसर होंगे वो पढ़ेंगे प्रॉब्लम, फिर वो आपको टाइम देंगे खुद पढ़ने के लिए, और फिर आपको एक सोल्यूशन लिखना होता है। सोल्यूशन लिखने के बाद वो सबमिट कर देना होता है और आपको फिर डिस्कस करना होता है। नाउ अनलाइक एनी ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में आपको एक कंक्लूजन पे, कंसेंसस पे आना ही है, एंड देयर इज़ अ वेरी गुड रीज़न फॉर दैट। नाउ द रीज़न फॉर दैट इज़, अगर आप एक कॉमन कंक्लूजन पे नहीं आएंगे तो सबकी स्टोरी डिफरेंट होगी। अनलाइक ग्रुप डिस्कशन जिसमें सब अपना ओपिनियन कैरी करने की लिबर्टी रख सकते हैं, जब आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो हर किसी के सोल्यूशन में कुछ कमी होती है। वी हैव टू चूज द बेस्ट सोल्यूशन जिसमें सबसे कम कमियाँ हो, राइट। डिस्कशन में यही करना होता है, हर कोई अपनी पॉइंट देगा और सब ने अपनी सोल्यूशन लिखा हुआ है, तो दे विल एंड अप टेलिंग अ पॉइंट जो हो सकता है कि गलत हो। अनलाइक ग्रुप डिस्कशन, आप ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में उनको करेक्ट कर सकते हैं, आप उनको विद रीज़न कनेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा करेंगे तो इसके ये रिपरकशंस हो सकते हैं। ये तरीका करने के अलावा जो आप तरीका बता रहे हो उसमें थोड़ा सा बेटर है, वो करने से यू कैन मतलब आप बता सकते हो कि टाइम बचेगा, आप एक साथ दो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जब आप एक ओपन माइंडेड वे में बताते हो तो ये बताता है कि आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग कैसी है, आप हर चीज़ को कंसिडरेशन में लेते हो कि नहीं लेते हो। तो 3-4 तरह की सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, आपको हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और इवेंचुअली जिस गोल के लिए आप निकले थे वो भी फिनिश करना है विद इन टाइम। तो कैसे आप रिसोर्सेज का यूज़ करते हो, आप ये बात का ध्यान रखते हो कि नहीं कि जहाँ भी आप जा रहे हो वहाँ आप कैसे आसपास के लोगों की हेल्प लोगे, आप कैसे अपने विद इन वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। तो लीडरशिप क्वालिटी तो दिखी जाती है, इसके अलावा बाकी की क्वालिटीज़ भी, टीम वर्क भी दिख जाता है। और कुछ फंडामेंटल्स हैं अगेन हर टास्क की तरह, जिसमें आपको इसमें ध्यान रखना होता है। अगेन ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज भले ही एक कंक्लूजन पे आना है, पर आना डिस्कशन के मीडियम से ही है। तो एंड गोल भले ही है कि कंक्लूजन पे आना है, उसका तरीका लेकिन डिस्कशन के थ्रू ही है। वो आप उसको बाईपास करके सिर्फ अपना अपना सोल्यूशन बता करके नहीं आ सकते। तो डिस्कशन बिल्कुल करना है और के पॉइंट सुनना भी है। द ओनली डिफरेंस इज, क्योंकि इसमें कॉमनर्स पे आना है तो आप उन्हें रीजन आउट करोगे, आप लॉजिकली उनको टैक्टफुली बताओगे कि क्यों आपका पॉइंट सही है, या फिर क्यों किसी और ने जो पॉइंट दिया अगर आपको वो सही लगा तो वाई इट इज़ वर्केबल, ठीक है। दैट इज ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। इसमें प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें रिसोर्सेज की आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें टाइम और डिस्टेंस को कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज व्हाट वी डोंट रियलाइज इज कि ये टाइम बाउंड और डिस्टेंस का वो एक रीज़न से ही दिया गया है, जस्ट टू ऐड द एलिमेंट ऑफ प्रैक्टिकलिटी। अगर हम उसको ही मिस कर देंगे तो एक बहुत ही हाइपोथेटिकल, बहुत ही थियोरेटिकल डिस्कशन हुआ, बहुत ही थियोरेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग हुई, उसमें प्रैक्टिकल का एलिमेंट चला गया। तो कीप दैट इन माइंड। अब ये हो गई हमारी इंडोर एक्टिविटीज़ रूम के अंदर की। इसके बाद हमें रूम के बाहर ले जाया जाता है और आउटडोर एक्टिविटीज़ की फर्स्ट एक्टिविटी होती है जो कि है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। नाउ जितने भी ग्रुप टास्क हैं और इंडिविजुअल एक कमांड टास्क है, इन सब में कुछ हेल्पिंग मटेरियल हमें अवेलेबल होता है, कुछ स्ट्रक्चर बने होते हैं और जो एक डिज़ाइन बना होता है जिसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करके उस स्ट्रक्चर और हेल्पिंग मटेरियल का यूज़ करके कुछ गोल को अचीव करना होता है। मोस्ट केसेस में गोल ये होता है कि आपको उस ऑब्स्टिकल को जो पूरे बीच में डिस्टेंस उसको पार करना है, एक हेल्पिंग मटेरियल के साथ, एक सपोर्ट के साथ और अपने पूरे टीम मेंबर के साथ सारे रूल्स को मानते हुए। ये है जनरल उसमें किसी भी आउटडोर एक्टिविटी का बेसिक।
प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में क्या होता है, सिंस द नेम सजेस्ट प्रोग्रेसिव, तो आप धीरे धीरे करके प्रोग्रेशन में आगे आगे बढ़ते हो। तो एक फर्स्ट ऑब्स्टिकल होगी जिसमें एक स्ट्रक्चर है और कुछ हेल्पिंग मटेरियल है, आप उसको इजीली क्रॉस कर सकते हो। फिर थोड़ी सी डिफिकल्ट आएगी, फिर और डिफिकल्ट आएगी ना। देयर इज़ अ वेरी गुड रीजन फॉर दैट कि इसमें पूरे ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट क्यों ज़रूरी होता है। बिकॉज जैसे जैसे ग्रुप प्रोग्रेस कर रहा है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, हाउ यू आर चैलेंजिंग योरसेल्फ, आप कैसे कैसे डिफिकल्टी के साथ खुद को चैलेंज कर रहे हो। डिफिकल्टी और टफ सिचुएशन में कौन अपना बेस्ट ब्रिंग आउट कर पा रहा है, कौन उसके बावजूद आइडियाज़ सोच ले रहा है, कौन कितने वर्केबल आइडियाज़ दे रहा है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और यही एसेस की जाती हैं उस टाइम पे। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट आती है वो ये कि एक ग्रुप में आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, नॉट जस्ट अपने पॉइंट को प्रेजेंट करने के लिए, वो आप ग्रुप डिस्कशन में शो कर चुके हैं। एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन के टाइम पे ज़रूरी नहीं आपको पूरा सोल्यूशन आता हो। अगर आप देख रहे हैं एक अरेंजमेंट हो रही है और उसमें एक छोटा सा फ्लॉ है, आप वो फ्लॉ भी डिटेक्ट करके अपने ग्रुप को आगे बढ़ाएंगे तो इवन दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स। तो इवेंचुअल जो गोल है कि ग्रुप को आगे बढ़ते रहना है, एक सर्टेन टाइम के अंदर सारी ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करना है, उससे मत हटिए। अगर कोई आइडिया है जो इम्प्लीमेंट कोई कर रहा है तो बीच में इम्पीड करके उसको रोक करके अपना आइडिया देना, वो ग्रुप को कहीं ना कहीं स्लो करेगा, ग्रुप को रोकेगा और कहीं ये एक अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं है। तो अगर आपके पास लॉजिकल रीज़न है कि क्यों वो आइडिया बेकार है, तो जो भी वो इम्प्लीमेंट करे उसको बताओ कि क्यों वो आइडिया वर्क नहीं करेगा। ये एक लॉजिकल रीजनिंग के साथ हुआ, आप एक्चुअल में यहाँ ग्रुप को अच्छे वे में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, क्योंकि वो आइडिया इस्तेमाल करने से टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर आप श्योर नहीं हो तो उस आइडिया को देखो और इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो रीज़न बताओ और अपना आइडिया आगे रखो। तो इवेंचुअल गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। इसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है कि आप आइडिया बोल रहे होते हो, कोई आपका आइडिया सुन नहीं रहा होता। याद रखो उस केस में आपकी ऑडियंस भले ही आपका ग्रुप हो, आपकी असेसमेंट चली रही है, तो इवन दो आपका आइडिया अच्छा हो, ग्रुप ने नहीं सुना लेकिन वहाँ एक असेसर ने सुन लिया, इट मे और मे नॉट हैव वर्कड, बट आपने अपना आइडिया एक्सप्रेस करा, आपने कोशिश करी कि ग्रुप मेरे आइडिया को समझे, बट आप लड़ नहीं सकते, प्रोफेशनलिज्म आप खो नहीं सकते, है ना। तो वहाँ तक आप उसको अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, अपनी प्रोफेशनल कर्टसी को मेंटेन रखेंगे। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में जनरली 4 टास्क होते हैं और जो 20 मिनट का टाइम मिलता है। तो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो हम 3rd टास्क तक पहुँच गए थे, 4th टास्क हम कर ही रहे थे कि 20 मिनट ओवर हो गए। और क्योंकि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में कंप्लीट ग्रुप होता है 8 से 10 बच्चे, तो इंडिविजुअली एक एक की मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करना, उसकी असेसमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। इसीलिए जो नेक्स्ट एक्टिविटी है हाफ ग्रुप टास्क, उसमें उस ग्रुप को हाफ कर दिया जाता है और एक सर्टेन ऑब्स्टिकल दी जाती है। ना अगेन इसका पर्पस बहुत सिंपल है, जब ग्रुप के मेंबर्स हाफ हो गए तो अगेन आपको एक ग्रुप में काम करना है पर एक छोटे ग्रुप में करना है। तो आपकी ग्रुप के अंदर जो कम्युनिकेशन की एबिलिटी है वो तो अभी भी आएगी, बट इट विल गिव हिम अ बेटर असेसमेंट कि आपके आइडियाज़ चलो पूरे ग्रुप के बीच में नहीं आ पाए, बहुत सारा केओस था, तो अब एक छोटे ग्रुप में आप कैसे अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो। सेकेंडली हाफ ग्रुप टास्क में कंट्रोल, एक इंडिपेंडेंस ज़्यादा आ जाती है, बिकॉज एक टास्क करना है आपको तो यू पुश योर सेल्फ हार्ड, आप अपने जो क्रिएटिव सोल्यूशन है, जो आपके जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है उसको पुश करते हो। और देयर इज़ नो वन सोल्यूशन, मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप इस टास्क की प्रिपरेशन के लिए पहले से सोच कर जाएं कि मैं बल्ली फट्टे की अरेंजमेंट ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे को ऐसे कर दूंगा। हाँ, आप यूट्यूब से हेल्प लेंगे, आप कहीं से कोचिंग लेंगे तो वहाँ से हेल्प लेंगे, बट हर चीज़ स्पॉन्टेनियस होती है। वहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से रिस्पॉन्ड करना होता है। आप यहाँ से कुछ प्रिपेयर करके जाएंगे और सिचुएशन वहाँ वैसी नहीं हुई, सिचुएशन अगर डिफरेंट हुई तो यू विल एंड अप एक्सपोजिंग योरसेल्फ कि आप एक सर्टेन स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करके आए हैं और रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन आप वो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर ही देंगे, तो इट विल नॉट रिफ्लेक्ट गुड, राइट। तो हाफ ग्रुप टास्क में आपकी असेसमेंट ऐसे हो जाती है और एक ही टास्क होता है तो वो जल्दी ओवर हो जाता है। इसके बाद ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस होती नहीं है, आपका कमांड टास्क होता है ना। कमांड टास्क में अगेन आपका अब हाफ ग्रुप में भी आपकी असेसमेंट होगी, बट व्हाट अबाउट योर एबिलिटी टू लीड, व्हाट अबाउट योर एबिलिटी टू पुट फॉरवर्ड अ ग्रुप, कि आप खुद आगे कैसे बढ़ते हो, ग्रुप को कैसे साथ लेकर जाते हो। अगर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आ जाए तो हाउ विल यू रिस्पॉन्ड, इसके लिए कमांड टास्क दिया जाता है। उसमें भी एक ऑब्स्टिकल होती है, सेम हेल्पिंग मटेरियल होता है और आपको 2 सबऑर्डिनेट्स को बुलाना होता है। नाउ ही विल गिव यू अ रैंक ऑफ अ कमांडर और ही विल कॉल यू अ कमांडर ड्यूरिंग द होल एक्टिविटी। वो आपको कमांडर से एड्रेस करेंगे और कहेंगे कि इस ऑब्स्टिकल को पार करना है। नाउ ही इज सीइंग योर बिहेवियर विद द सबऑर्डिनेट्स, हाउ यू टैकल द सिचुएशन व्हेन यू आर लीडिंग देम, हाउ यू आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट।
तो इन छोटी छोटी चीज़ों का असेसमेंट होता रहता है। आप कोई आइडिया इम्प्लीमेंट करते हैं, ये रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, ये सब उसमें भी आएगा ही, लेकिन इसके साथ साथ व्हाट काइंड ऑफ ए लीडर यू आर, ये बहुत अच्छे से निकल के आता है उसमें। बिकॉज हाउ यू ट्रीट योर जूनियर्स, दैट इज़ अ ग्रेट रिफ्लेक्शन ऑफ कैरेक्टर ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो कमांड टास्क में इसका बहुत अच्छे से पता लगता है। इसके अलावा व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड, अगर वो आपको टाइम कंस्ट्रेंट बार बार देते हैं जान के, ये मेक श्योर करने के लिए कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप अपना लॉजिक, आप अपनी रैशनल थिंकिंग एकदम खो तो नहीं देते, तो वो आपको टाइम का अलर्ट देते रहेंगे कि कमांडर 5 मिनट्स लेफ्ट, कमांडर 10 मिनट लेफ्ट, ऐसे करके। आप पैनिक ना करके अगर फिर भी एक रैशनल डिसीजन ले पा रहे हैं तो इट इज़ अ ग्रेट थिंग। अगेन सबऑर्डिनेट्स ऐसा कभी कभी होता है कि वो कुछ आइडियाज़ दे रहे होते हैं, तो व्हाट आई हैव सीन इज कमांडर होने की कुछ ज़्यादा ही प्रोफेशनलिज्म अपना लेते हैं और सबऑर्डिनेट को डांट देते हैं। तो इवन दैट इज़ नॉट अ थिंग, बिकॉज इवन इफ़ यू आर अ कमांडर, आप अपने सबऑर्डिनेट से कामली बात करेंगे, आप उसको चीज़ अगर समझ नहीं आ रही है तो समझाएंगे। यू आर इन द पोजिशन ऑफ लीडरशिप, ये ग्रुप टास्क ऑफिसर ने आपको बताया हुआ है। सबऑर्डिनेट के तेज बोलने से या कोई आइडिया देने से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज नहीं हो जाएगी, वो आप ही के पास रहेगी, राइट। और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना होता है, जैसे इफ़ यू कॉल टू सबऑर्डिनेट्स, तो वाई आर यू कॉलिंग देम, मतलब ग्रुप तो 8 बच्चों का है, तो आप उनको ही क्यों बुला रहे हो ना। ये कंपलसरी नहीं है पूछें, बट यू कांट गिव एनीथिंग टू चांसेस। अगर वो पूछते भी हैं तो गिव अ लॉजिकल रीज़न। जैसे इफ़ यू कॉल समवन स्ट्रॉन्ग मस्कुलर, तो आप रीज़न बता सकते हो कि व्हेन इट कम्स टू टाइम समथिंग ही विल डू इट क्विकली, और बहुत फोन नहीं करेगा, राइट। अगर आप एक किसी हल्के स्किनी बंदे को बुलाते हो तो यू विल गिव द रीज़न कि सिंस ही इज स्किनी ही विल गो फॉरवर्ड फर्स्ट, राइट। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगेन यू आर, 2 तरह के लीडर होते हैं। यू कैन बी अ लीडर बाय एग्जाम्पल, यू कैन बी अ लीडर हु विल गाइड एवरीवन एल्स। तो या तो आप कर सकते हो कि आप पीछे रहो, आप सारे आइडियाज़ दो, या फिर आप खुद फ्रंट पे जाओगे, राइट। और या फिर हो सकता है आप किसी को फ्रंट पे भेजो, फिर आप खुद जाओ, ताकि आप एक बेटर पोजीशन पे रहो दोनों के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो इट्स टोटली अप टू यू। तो कमांड टास्क ऐसे ही होता है। एंड कमांड टास्क से पहले एक छोटी सी कन्वर्सेशन करते हैं आपसे, जस्ट टू गेट टू नो यू बेटर, और थोड़ा सा आपको रिलैक्स कराने के लिए, राइट। तो उसमें कुछ ऐसा एक्सपोज करने वाली बात नहीं है, बहुत ही कैंडिडली रिस्पॉन्स करना होता है, कीपिंग योर प्रोफेशनल गट से, कि कुछ भी नहीं बता देना, ठीक है। तो जो सवाल पूछ रहे हैं सिर्फ उसका ही जवाब, ना ज़्यादा ना कम। इसके अलावा नेक्स्ट टास्क होता है लेक्चरेट। नाउ लेक्चरेट में आपको 3 मिनट का टाइम दिया जाता है किसी भी 4 में से एक टॉपिक पे प्रिपेयर करने के लिए। व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग, अदर ग्रुप मेंबर्स अपना लेक्चरेट जिनका चल रहा होता है वो चल ही रहा होता है, और जब आपकी टर्न आती है आपको 3 मिनट के लिए एक फॉर्मल कॉन्वर्जेशन की फॉर्म में एक ग्रुप को एड्रेस करते हुए उस टॉपिक पे बोलना है। नाउ हाउ विल यू प्रेजेंट योरसेल्फ? नाउ दिस इज अ स्किल, राइट, पब्लिक स्पीकिंग। ये तो टाइम के साथ ही आती है। अगर आप इसमें प्रिपेयर नहीं हैं तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होगा। ये ऐसा ना हो इसके लिए आप मेक श्योर करें कि आप पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। अगर आप घर पे हैं तो घर पे ही अपनी वॉइस को बार बार सुनें, जिससे वो कॉन्फिडेंस है। आप एक होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करें। नाउ दैट विल कम हैंडी बोथ इन लेक्चरेट एंड इन ग्रुप डिस्कशन। मैंने ग्रुप डिस्कशन में भी बताया था कि कैसे चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट करना, आर्टिकुलेट करना, उनको अलाइन करना ज़रूरी होता है। हाउ योर थॉट्स आर ऑर्गेनाइज्ड। जो आप टाइम ले रहे होते हैं वो इन थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने का ले रहे होते हैं। तो उन 3 मिनट में जब आपको लेक्चरेट की प्रिपरेशन का टाइम मिलता है, जाहिर सी बात है आप उन 3 मिनट में सब कुछ नहीं सोच सकते। आप थोड़ा सा प्रिपेयर होकर जाते हो तो आप एक रफ आइडिया ला के जाते हो कि क्या क्या टॉपिक आएंगे। इफ़ यू आर कॉट बाय सरप्राइज तो आप कुछ कंस्ट्रक्ट करते हो। इफ़ यू आर नॉट कॉट बाय सरप्राइज तो आप रिवाइज करते हो कि मैंने इसके बारे में क्या क्या पढ़ा है। यू ऑर्गेनाइज देम इन योर माइंड कि आप किस हिसाब से कैसे बोलोगे। जैसे अगर कोई साइंटिफिक टॉपिक है न्यूक्लियर एनर्जी का, तो सबसे पहले ये बताना जरूरी है न्यूक्लियर एनर्जी है क्या। तो सीधा न्यूक्लियर एनर्जी का एक एग्जांपल दे देने से बेटर है कि न्यूक्लियर एनर्जी को पहले समझाओ। वैसे ही अगर एक सोशल टॉपिक है ऑनर किलिंग, तो ऑनर किलिंग पहले समझाना ज़रूरी है। बिकॉज आप 3 मिनट का टाइम लेते रहे हो, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऑडियंस को सब पता है। यू आर टॉकिंग टू अ ऑडियंस जिसको 3 मिनट हैं आपको सुनने के लिए, तो आप एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन करोगे उसके सामने। स्टार्ट करोगे एक चीज़ को समझा करके, उसके कॉजेज बताओगे, अगर वो एक इशू है तो, अगर वो एक टेक्नोलॉजी है तो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बताओगे। ऑर्गेनाइज फॉर्म में बताओगे। ऐसा नहीं है कि आप 2 एडवांटेज बता रहे हो, फिर 2 डिसएडवांटेज, फिर आप एक एडवांटेज बता रहे हो। अगर एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में चलोगे तो योर एबिलिटी टू रिमेन काम इन टाइम कंस्ट्रेंट सिचुएशन वो बहुत अच्छे से टेस्ट हो रही है।
आपकी रैशनल थिंकिंग टेस्ट हो रही है, आप जो एग्जांपल्स देते हो, अगर मान लो आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हो तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है। इसके अलावा अगर आपके पास स्टैटिस्टिक्स हैं तो इट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग, बिकॉज इट इज़ अ रिफ्लेक्शन कि आप यू हैव केम प्रिपेयर्ड। एंड नोट इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना, ही पूरे एसएसबी के लिए एक टिप है। वी फेल्ट शाय टू शो कि हम प्रिपेयर्ड होकर आए हैं। तो इंटरव्यू में हम ज़्यादा रिवील नहीं करते ये सोच करके कि अरे ये सोचेंगे कि ये पूरी तैयारी करके आए। वाई नॉट, उनको ये शो करो ना तुम तैयारी से आए हो। इवन इफ दे विल एंड अप स्क्रूइंग यू, इवन इफ दे विल एंड अप आस्किंग यू मोर क्वेश्चन अबाउट दैट, पर तुम तो प्रिपेयर होकर गए हो ना, तो उनको ये तो बताना बहुत ज़रूरी है कि तुम प्रिपेयर होकर गए हो। ऑन अ कॉन्ट्ररी, ये पॉइंट कि तुम प्रिपेयर होकर के नहीं आए, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग गुड ऑन यू। कि तुमने इंटरव्यू का सुना, तुमने जो भी जिस भी हालात में थे तुम इंटरव्यू देने आ गए, नहीं, तुमने एक टाइम डिवोट करा, अपने आप को, अपने रिस्पॉन्सेज को रिफाइन करा, अपनी पर्सनैलिटी को इवॉल्व करा, उसको इंट्रोस्पेक्ट करा, उसमें जो चेंजेस थे वो करे। तो इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि नेवर बी शाय ऑफ शोइंग कि यू हैव कम प्रिपेयर्ड। ऑफकोर्स यू हैव कम प्रिपेयर्ड होकर ही आ रहे हो इतनी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए। ऑलराइट, तो कमांड टास्क के बाद लेक्चर 8 और लेक्चर 8 के बाद डे 4 ओवर होता है। डे 5 के हमारे 2 टास्क रखे थे, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल और फुल ग्रुप टास्क। एज आई मेंशन, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस नहीं हुई थी, तो इसके साथ दिन खत्म हुआ और हमारा लास्ट डे 5।